हेलो स्टूडेंट्स। अपनी जो डेली जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी, 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर अपना सॉल्यूशन चल रहा था, उसमें आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं इंडेक्स एग्जाम्पल 2.2। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, एक विलयन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है तो बेंजीन के मोलन्स की गणना कीजिए। प्रश्न में अपन को मोलन्स पूछा है। अब मोलन्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलन्स का फॉर्मूला था, जिसका मोल निकालना है, जिसके मोलन्स निकालना है उसका मोल तो ऊपर नीचे दो घटक है अपने पास, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो दोनों का अलग अलग मोल निकालेंगे। पहले जिसकी मोल भी निकाले उसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। कुल मिला के मोलन्स निकालने से पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, मोल। और मोल भी कैसे निकालते हैं, ग्राम में भार बटा अनुभार, ग्राम में भार बटा अनुभार। अब ग्राम में भार तो अपन को ऑलरेडी दे रखा है प्रश्न में, फिर पहले ही क्या निकालेंगे, अनुभार। क्या निकालेंगे, अनुभार। तो देखो भाई शुरुआत करते हैं अपने पास दो घटक है, पूरा विलयन मान लो दो घटक है। एक तो C6H6 बेंजीन का है और दूसरा CCl4 है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। ठीक है भाई, 30% इसका है, तो अगर टोटल 100% मान लो 70% किसका हो जाएगा, CCl4 का। और बेंज इसको मैं ए मान रहा हूँ, ए घटक दे रहा हूँ बेंजीन को, बी कार्बन टेट्रा क्लोराइड को क्या दे रहा हूँ, बी। अब हम बेंजीन का प्रश्न में पूछा अपन को, तो एक्स ए बराबर है, मोलन्स को किससे दर्शाते हो, एक्स से, तो एक्स से क्या हो जाएगा, ए है तो एन ए, मतलब ए के मोल बटावा एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। एन ए क्या है, ए घटक के मोल, ए के मोल, और पर्सन में ए को किसको मान रखा अपने, बेंजीन का। कुल मिला के जिसकी मोलन्स निकालनी है उसके मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। ए तो बेंजीन का हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, क्या है, CCl4 का। तो बी घटक के मोल, बी घटक के मोल ये ए के हैं वापस से, कुल मिला के टोटल मोल हो गया, क्या हो गया, टोटल मोल। क्या हो गया भाई, टोटल मोल हो गया अपने पास। अब पहले एन निकालने, एन निकालो या एन भी निकालो। मोल कैसे निकालते अपन, मोल निकालते भाई, मोल निकाल का फॉर्मूला अगर देखे अपन तो मोल बराबर होता है ग्राम में भार, ग्राम में भार बटा अनुभार। क्या होता है भाई, अनुभार होता है। ठीक है, अब इसका निकालते हैं, ए के मोल निकालते हैं तो एन ए बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम में भार कितना है 30 और टोटल ओ अणुभार, अणुभार देखो पहले C6H6 है प्रमाण, 6 तो क्या है कार्बन और 6 क्या है हाइड्रोजन। एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, तो 6 तो 12 से कहानी 72, और हाइड्रोजन का एक होता है 6 हाइड्रोजन के लिए 6 आएगा, टोटल क्या हो गया 78। लगे आप इसका भी देख लो, CCl4 का, CCl4 क्लोरीन का होता है 35.5, क्या होता है भाई 35.5, और गुणा में 4 है, मतलब 4 अपने पास Cl, भाई 4 तो क्या है Cl है, क्या है कार्बन, तो 4 बने 20, तो 4 बने 20 है तो 22, 4 दिए 12 और 1 13, कुल मिला के कितना आ गया 132, और कार्बन का कितना होता है 12, तो इसको 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20 है तो 22, 4 दिया 12 तो 14 हो गए, तो क्या होगा 42। अब इसको ऐड करो 4 5 1, कुल मिला के आ गया हमारे पास 154। क्या आ गया भाई 154। अब ए बेंजीन के मोल निकाल, एक घटक के मोल निकाल 30/78 करना अपन को, और इधर करोगे आप 70 तो ऑलरेडी है ग्राम में भार, एन बी बराबर क्या हो जाएगा 70/154। अब काटो इसको, 15 2 से काट रहा हूँ, 15 30 हो गया, 2 तिया 6 और 2 9 18, कुल मिला के क्या गया अपने पास एन ए बराबर 15/39। ऊपर वाली संख्या क्या है छोटी है, तो मैं इसको क्या करूँगा बड़ी करने के लिए, मैं 15 को अपन ऐसे लिख सकते हैं
ये ऐसा लिखा होता है, अब पॉइंट को यहाँ ले जाऊंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 150 गुणा 10 की पावर -1। भाई पॉइंट को एक संख्या का स्क्वायर मैंने, तो एक संख्या ले गए हो आप तो उसको 10 के पावर में ले जाओ। अब राइट में जाए तो नेगेटिव, लेफ्ट में चलो तो पॉजिटिव। मैं राइट में गया हूँ तो 10 के पावर -1। अब भाई आप इसको नीचे लाओगे तो 10 का नीचे लेने का मतलब क्या है, चिन्ह चेंज होगा, 10 की 10 हो जाएगा। अब 10 से डिवाइड करते ही वापस 15 आ जाएगा। भाई ये कुल मिला के ये जाएगा, नीचे लाओगे आप 10 तो फिर तो 10 बच गया और 15 बच गया अपना। तो कुल मिलाकर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ Na बराबर 150 गुणा 10 के पावर -1 और नीचे क्या गया 39। अब 150 में आराम से 39 का भाग जा सकता है, संख्या बड़ी होगी। कुल मिला के इसको काटो, 35 नीचे क्या है 2 संख्या 14 और फिर 2 संख्या 14 मतलब 35। NB बराबर क्या आ गया 35/77। अब ऊपर वाली संख्या को मैं बड़ी कर रहा हूँ तो वही 350 गुणा 10 के पावर -1/77। भाई 35 में भाग नहीं जाता है 77। अब 350 में आराम से चला जाएगा। बड़ी कैसे की मैंने, मैं 350 35 है अपना, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, मैं पॉइंट को यहाँ ले जाऊंगा तो 35 गुणा 10 के, एक संख्या ले गए तो अपन पावर में 1 और राइट में गए तो नेगेटिव, लेफ्ट में जाता था पॉजिटिव। यहाँ अपनी 11th क्लास में 7 अंक में पढ़ा होगा। ठीक है भाई, ये आ गया अपने पास। अब 150 बटा क्या बना 39, इसको काटो लगभग 3.85 आएगा। Na बराबर क्या हो गया 3.85 मतलब 85 गुणा 10 के पावर -1। ठीक है, अब -1 को आप नीचे लागू किस में जाएगा पॉजिटिव, तो Na बराबर क्या हो गया 3.85 तो ऑलरेडी है, नीचे क्या गया 10, कुल मिला के क्या गया 0.385। ठीक है भाई, Na के मोल आ गए अपने पास। अब NB के मोल लेना है, क्या लेना है भाई B के मोल लेना है, डिवाइड करो उसको लगभग 4.54 आएगा, लगभग मैं 55 ले रहा हूँ गुणा 10 के पावर -1। तो 10 के पावर मान को नीचे लाओगे तो NB बराबर क्या हो जाएगा 4.55/10, कुल मिला के आ गया 0.455। ठीक है भाई, अब जिसका मोल भी निकालने अपन उसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, कुल मिला के अभी तो टोटल मोल भी लेना है। तो क्या आ गया अपने पास टोटल मोल निकालो, टोटल मोल मतलब दोनों को क्या करना है अपन को ऐड करना है। ठीक है भाई, वही याद रखो, टोटल मोल निकालना अपन को। तो एक तो अपने पास है 0.385 और एक है 0.455। ठीक है, 5 5 10, 8 5 13 और एक 14, 7 1 8, कुल मिला के टोटल मोल क्या रहेगा अपने पास 0.840 टोटल मोल आ गया। अब इस फॉर्मूले को वापस लेना अपन को, इसका व्यंजन का पूछा अपन को, तो x के बराबर क्या हो जाएगा Na का मोल कितना है 0.385। ठीक है भाई, और टोटल मोल कितना आएगा अपने पास 0.840। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। अब देखो फिर से कोई प्रॉब्लम आ रही, ऊपर वाली संख्या क्या है छोटी और नीचे वाली क्या है बड़ी, तो बड़ी करने के लिए अब क्या करूंगा लेफ्ट राइट ले जाऊंगा इसको पॉइंट को। भाई 385 ऐसे है तो मैं इस पॉइंट को यहाँ लाऊं 385 तो मिला के 3850 10 के पावर -1 लिख सकता हूँ उसको मैं। आप इसको नीचे लाओगे 10 हो जाएगा और डिवाइड करोगे तो वो 385 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखा इसको 385 3850 गुणा 10 के पावर -1 अपॉन क्या है 840। ठीक है भाई, अपॉन क्या गया चलो अब डिवाइड करो इसको लगभग 45.48 45.83 45 कुछ आएगा इसका मान, गुणा क्या चलेगा आपको 10 का पावर -1। अब इसको नीचे लाओ, कुल मिला के क्या हो जाएगा ये 4.8
583 तो ऑलरेडी है, नीचे क्या है 10, कुल मिला के आ गया अपना 0.4583। ये क्या आ गई इसकी मोल भिन्न, किसके बराबर आ गई, एक्स के बराबर आ गई भैया। एक्स का मान क्या आएगा 0.4583।